नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जैसा आप देख रहे होंगे, दो घटनाएं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हैं इस वक्त जो मैंने लगाई हैं। एक हमारे बिहार में पटना में 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप किया, दूसरा राजस्थान में फ्रेंच टूरिस्ट के साथ रेप हुआ। दोनों ही घटनाएं बहुत शर्मनाक हैं, बर्बर हैं और हमारे लिए शर्म का विषय है। लेकिन देखिए, एक बात बताइए, क्या महिलाओं के खिलाफ हो रही इन घटनाओं का भी आप सेम लेवल का आउटरीच सोशल मीडिया पे देखते हैं? सेम लेवल की इंटेंसिटी से लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं जितना कभी कोई महिलाएं क्राइम करती है तो उसको उछाला जाता है? नहीं ना, आप नहीं देखते हैं और आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए नॉर्मल है ना। ये तो इट इज नॉर्मल फॉर अस, हमें तो आदत है इसकी, तो हम बॉदर नहीं होते इन चीजों को लेकर। ये कितनी शर्म की और घटिया बात है। और दूसरी तरफ आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कैसे महिलाओं के खिलाफ एक सुनियोजित कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर, उनको नीचा दिखाने का, उनको बदनाम करने की कोशिश चल रही है। ये पता है आपको किस लिए चल रही है? ये सिर्फ इसलिए चल रही है कि आज की महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और अब सेल्फ डिपेंडेंट हैं और उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है चीजों को लेकर। जैसे ये फ्रेजाइल ईगो वाले लोग जो मर्द हैं वो थोड़े इनसिक्योर हो गए हैं, ये इनकी इनसिक्योरिटी है, इस तरह से कैंपेन चला रहे हैं। खैर चलिए, इसकी बात तो करेंगे फिर कभी। लेकिन इन घटनाओं को देखिए आप, इससे देश की बदनामी होती है, इससे मानवता शर्मसार होती है। आखिर हम कब सीरियस होंगे? हम कब बात करेंगे? हमारे लिए ये चीजें, महिलाओं के खिलाफ अपराध कब तक नॉर्मल रहेगा? हम कब तक इसको नॉर्मली ट्रीट करेंगे? हम अपनी बेशर्मी से कब तक बाहर आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर हम रोते हैं कि हमारे खिलाफ स्टीरियोटाइप सेट हो रहा है पूरी दुनिया में। बाहर के देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं अपनी महिलाओं के लिए, फिर हम इन चीजों को लेकर के रोते हैं। क्यों नहीं एडवाइजरी जारी करेंगे वो लोग? क्यों नहीं वो स्टीरियोटाइप करेंगे हमारे खिलाफ जब हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो? और इस देश में जो 80% महिलाओं के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, इसके शिकार तो इसके वजह तो सिंगल हैंडेडली मर्द हैं। उन्हीं की वही तो समाज में टॉक्सिटी फैलाते हैं, उन्हीं की टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त करते करते तो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। इस देश की महिलाओं की जिंदगी क्या रही है? मर्दों ने समझा है क्या कभी? इतने प्रिविलेज होते हैं मर्द, उनको बहुत प्रिविलेज होता है। उन्होंने क्या समझा है महिलाओं को आज तक? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर के, बाहर जाने से लेकर के हर चीज में कठिनाइयां होती है इस देश की महिलाओं को। हमने कभी कोशिश ही नहीं किया कि उनको कंफर्टेबल किया जाए या उनको एक कंफर्ट जिंदगी दी जाए। हमने नहीं किया। हमने बाकायदा और उनके खिलाफ स्टीरियोटाइप सेट किए, तकलीफ खड़ी की, और हम आज तक यही कर रहे हैं। समाज आज तक यही कर रहा है और मेंस राइट एक्टिविस्ट बने फिर रहे हैं कुछ लोग। जो समाज पूरी तरह से मर्दों के कब्जे में है, पॉलिटिक्स से लेके एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ मर्द, वहां किस बात के मेंस राइट एक्टिविस्ट? ये बड़ी हंसी वाली बात है मेरे लिए, तो मुझे हंसी आती है इन चीजों पर।